कोई नंद विवाह हक का था भैया तुमको गाए सुन। की तो इधर ध्यान दे। महाराज ने विचार किया कि मुझ पर वृद्धावस्था आ चुकी है, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, प्रजा की खबर भी नहीं ले सकता हूँ। यदि कोई कुछ कहे तो मैं इस बात को इतनी जल्दी सुन भी नहीं सकता, उस कार्य को कर भी नहीं सकता। क्या करना चाहिए? उसी समय महाराज सिद्धोधन ने मंत्रियों को बुलवाया है और मंत्रियों को बुलवा करके कहा, ए मंत्री, हाँ महाराज। सुनो, कहिए। और भी जितने भी सेवक हैं उन सभी को भी बुला लीजिए। ठीक महाराज। और महाराज ने जब सभी मंत्रियों को बुलाया है, और ये माताओं में पूछना चाहूंगी, सिद्धार्थ के जो छोटे भाई थे उनका नाम क्या था? क्या था? देवदत्त, चचेरे भैया थे। अच्छा, सिद्धार्थ गौतम कितने भाई बहन थे? याद नहीं, बतायो तो था। सिद्धार्थ गौतम 3 भाई बहन थे, यानी महाराज सिद्धोधन की 3 संतानें थी। और पत्नियां कितनी थी? सिद्धोधन की पत्नी कितनी थी? आप लोग सुन रहे हैं, बातें कर रहे केवल? कितनी रानियां थी? 5। हमें तो लगा था चच्चा रात भर 20। 2 रानियां थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जानती हूँ पर मानती नहीं हो, बोलती नहीं हो। बड़ी रानी का नाम था महामाया और छोटी का नाम था, अब तो तुरंत बता दिया, मतलब कोई टल माध्य 5 तो लगाई देती हो।
महाराज सिद्धोधन की दो रानियां थी। बड़ी नाम रानी का नाम था महामाया और छोटी का नाम था प्रजापति। जो नगर देवता के महाराज अंजनी की दोनों बेटियां हुआ करती थी, जो महाराज सिद्धोधन के लिए ब्याही गई थी। महाराज सिद्धोधन की 3 संतानें थी, जिनमें रानी महामाया से बेटा सिद्धार्थ था और मैया प्रजापति से बेटा नंद और एक बेटी थी जिसे रूप नंदा के नाम से जाना गया। नंद और ये ससुरे वाली बिटिया नहीं मानती कतई, जिज्जी है ना। भैया नंद और बहन रूपनंदा। सुनिएगा, सिद्धार्थ के छोटे भाई नंद का ही विवाह सुनाने के लिए जा रही हूं। महाराज तो पुत्र नंद का राज तिलक करना चाहते हैं, पर मंत्रियों की समिति बुलवा करके और मंत्रियों की राह मशवरा लेने के लिए सबकी बात को सुनाया जाता है, पर सेवकों के मंत्रियों के कहने पर होता क्या, सुनिएगा। और अपने मन सोच विचार किया और मेरा जी चलाने योग्य नहीं कि अब राज नंद को जान दिया। कहते कि देख बुढ़ापा राजा ने अपने मन सोच विचार किया, मैं राज्य चलाने योग्य नहीं, अब राज्य नंद को जाए दिया। और ऐसा ही नहीं, आरब मंत्रियों की समिति बुला करके और राजा ने वचन फरमाया है और ये हमरा जी चलाने योग्य नहीं और इसलिए तुम्हें बुलवाया है। कहते भैया कि मंत्रियों की समिति बुला करके राजा ने वचन फरमाया है, मैं राज्य चलाने योग्य नहीं, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। मंत्री, हाँ महाराज। आप देख रहे हैं क्या महाराज? कि मुझ पर वृद्धावस्था आ चुकी है। हाँ महाराज, वो बात तो सही है, आप कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हो। अब तो महाराज बोले हैं सेवक, मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रजा की देखभाल सही से नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा छोटा बेटा नंद है, यदि उसे ही राज्य सौंप दिया जाए तो कैसा रहेगा? महाराज, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन नंद के बड़े भाई जो अब बुद्ध बन गए हैं, उनके हाथों से राज तिलक करवाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मंत्री ने कहा है महाराज, यदि आप भैया नंद का राज तिलक करवाना चाहते हैं
तो सुनिए, जो बड़े भाई सिद्धार्थ जो बुद्ध बन चुके हैं, यदि उन्हीं के हाथों से करा दिया जाए तो उस राज तिलक के कार्य में 4 चांद और लग जाएंगे। सुनो, कि अब करे नंदी राज तिलक। कौन? महाराज। कि अब करे नंदी का राज तिलक और सिद्धार्थ गौतम भाई। जब इतना कहा है कि करे नंद का राज तिलक सिद्धार्थ गौतम भाई है, इससे बढ़िया कोई युक्ति नहीं अब समझ मेरी में। तब तक दूसरा सेवक खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के बोला है, महाराज यदि आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो, इसीलिए तो बुलवाया है। तो दूसरा सेवक बोला है, महाराज आप नंद के बड़े भाई सिद्धार्थ जो बुद्ध बन गए, और ये विश्व मुद्रादान मालती जी की तरफ से हम लोगों को तथागतशील प्रदान करे, शील हमेशा इनकी रक्षा करे। तो ध्यान दे भैया। तो दूसरा सेवक बोला, महाराज भैया सिद्धार्थ के हाथों से राज तिलक कराया तो जाएगा, और यदि हो सके तो, क्योंकि जब भैया नंद को इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा, और जिस राज्य में एक राजा होता है उन महलों में महारानी भी होनी बहुत जरूरी है, और यदि महारानी नहीं होगी तो वो राजा राजा नहीं जमेगा। तो मैं चाहता हूं महाराज सुनो, दूसरा सदस्य और क्या समझे मेरी में आई है महाराज, और राज तिलक को करो बात, और अब पहले करो सगाई है। कहते भैया कि दूसरा सदस्य कहने लगा, एक समझ मेरी में आई है, और राज तिलक को करो बाद, और पहले करो सगाई है। महाराज कहने लगे,
यदि तुम लोग कहते हो तो कोई बात नहीं, मैं शादी करने को तैयार हूं, नंद का विवाह करने को तैयार हूं, पर इतनी जल्दी सुशील वो शीलवान बेटी कहां मिलेगी? कहां? पर उसी सभा में नगर देवदह के महाराज अंजनी के सेनापति दंडपाण भी बैठे थे। दंडपाण बोले हैं महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। महाराज बोले कहिए, क्या कहना चाहते हो? और ये कथा कमेटी में कुछ दान आया है, वो इस प्रकार है। 100 मुद्रा दान सत्यदेव साक्य बड़ौला समस्तपुर।